हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास है, जेब में पैसा है, परेशान ना हो, दे देंगे आप। एक ये कर दिया। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि कर्ज वर्ज तो हम लेते रहते हैं, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, UAE, सऊदी अरेबिया। अच्छी बात करो पाकिस्तान की, उन्होंने ऑफर दी है और बहुत बड़ी ऑफर दी है कि भाई हम IMF से बड़ा बेल आउट पैकेज देंगे। पता नहीं, मुझे तो पढ़ के मतलब हैरानगी। पहले तो मैं समझा कि किसी ने वैसे ही शायद वो कर दिया, फिर बड़े बड़े लीडिंग जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे ये स्टोरी मैंने जैसे ही देखी शाम को, तो मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ, साथ में परेशान भी हुआ। क्योंकि ये में आपस में जो है ना टाकरा चल रहा है, वहां पे एक दूसरे को जैसे ना बंदूकें लेके बैठे हुए हैं UNGA में, हालांकि लफ्जी गोलाबारी है। और यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब कहते हो यार किधर इधर उधर फिर रहे हो यार, आप हमारे नेबर हो, आ जाओ। तो कहानी क्या है, ये हो क्या रहा है? राजनाथ सिंह साहब ने ये बयान वाकई सीरियस थे वो दिया है, मजाक में दिया है, या क्या चक्कर हुआ? मुझे तो पहले ये थोड़ा सा आप समझाएं। मेरे ख्याल से तो कोई मजाक नहीं है, सीरियस बातें हैं। मगर क्या पाकिस्तान ये चाहता है, प्रश्न तो ये है। क्या कहे हैं राजनाथ सिंह जी ने अपने कश्मीर की रैली में? उन्होंने यही कहा ना कि अगर आप हमसे अच्छे संबंध रखते, ठीक है ना, तो हमने कश्मीर को, मोदी जी ने $90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 1 बिलियन जो डॉलर होता है वो 100 करोड़ रुपए होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी, ठीक है ना। $1 बिलियन का 100 करोड़। अब आप सोचिए कि आप 6 बिलियन 7 बिलियन 700 करोड़, ठीक है ना, आप फिर 7,000, तो 7,000 करोड़ के लिए क्या अभी इस बेल आउट पैकेज के साथ क्या बोला है IMF ने? आप 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को काटेंगे, कम करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल को आप 6 मिनिस्ट्री कम कर देंगे। खत्म इस पैसे लेके आप क्या करेंगे? बिल्कुल। भाई पैसा आदमी लेता है कि नौकरी क्रिएट करे, अगर वो पैसा लेके आपको नौकरियां बंद करनी है, मैं तो मना कर देता। मजीद टैक्स लगाएं, ये बोल रहे हैं। तो आप सोचिए, ये पैसा आप लेकर के आप अपने देश का भला कर रहे हो। अगर कोई पैसा आपको ये देके कहे फखर भाई, एज अ स्टेट आपका काम है जॉब्स क्रिएट करना, वन ऑफ द प्राइम पर्पस ऑफ द जॉब टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट। बाबा आप कह रहे हो कि हम 1.5 लाख जॉब कट करेंगे कि मुझे $7 बिलियन दे दो, तो क्या करना है इस पैसे का? कहां जाएगा ये पैसा? $7 बिलियन 7,000 करोड़ हुआ, 90,000 करोड़ हम दे चुके हैं, यानी कि 100 से भी ज्यादा, 100 गुने से भी ज्यादा पैसा हम कश्मीर को दे चुके हैं। हम आपको नहीं दे सकते। इतना क्रेडिट लाइन हमने $7 बिलियन का बांग्लादेश के साथ खोल के रखा हुआ है कि जब चाहे मन करके ले लेना। तो श्रीलंका क्या कह, वो आपसे क्या कह रहे हैं? लेकिन अगर पाकिस्तान की आइडेंटिटी ये है कि भाई हमें इनको बर्बाद करना है, तो अपने तो बर्बादी वाले को कोई पैसा नहीं देता ना। आप एक नॉर्मल, एक बार कंट्री बन जाए, एक बार नॉर्मल कंट्री बन जाए जैसे दुनिया की सारी कंट्रियां हैं, तो यार क्यों नहीं हमारे, अगर नेबर में, नेपाल में प्रॉब्लम होती है तो हम हेल्प करते हैं। श्रीलंका में, अभी श्रीलंका में भी तो हुआ था, वो उनको तो IMF से ज्यादा इंडिया ने बेल आउट पैकेज देकर के उनको बचाया। तो क्या हमने ये उनसे कुछ कह लिया कि भैया हमको ये दे दो? हमने उनसे कहा कि तुम अपना सोचने का तरीका चेंज कर दो, अपना कल्चर चेंज कर दो, अपना इतिहास चेंज कर दो? तो कुछ नहीं कहा हमने। हम भाई सबका ये इंटरेस्ट होता है कि एंटी इंडिया ना हो जाओ बस, और आपको जिसके साथ जो करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं। आप चाइना के साथ संबंध रखना चाहते हो आप रखो, आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जिसके साथ संबंध रखना चाहते हो, आपका सॉवरेन मैटर है, बस एंटी इंडिया ना हो जाओ। जब से आप बने 1947 से लेकर के आज 2024 हो गया, जरा भाषण को उठा के देख लीजिए, कॉमा का भी अंतर नहीं है। कश्मीर में जेनोसाइड हो रहा है, मुसलमान मार रहा है, हिंदू मार रहा है, गवर्नमेंट वो है, और पॉपुलेशन बढ़ गई, कोई अंतर नहीं आया। सेम सेम एंड सेम पिछले रिपीट किया जा रहा है। एक बार ये है ना कि शौके मंजिल इतना था कि रास्ता भी नहीं बदले और मंजिल भी नहीं पा सके, वो कैसे करके, एक बड़ा अच्छा शेर है, तो शौके सफर ऐसा था। तो सीखना ही नहीं है तो क्या करें? तो मैं तो ये कहूंगा, मैं राजनाथ सिंह जी के साथ हूं। हम आपका पूरा भला चाहते हैं, हमें आपकी बर्बादी देखने का कोई शौक नहीं है। तो उसकी कुछ कंडीशंस है, लेकिन वो भी पूरी हो सकती है। IMF की भी तो कंडीशंस हम पूरी करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई विदाउट कंडीशन के हमें कहा $7 अरब ले लो भाई, इस्लामाबाद ले जाओ।
$1.1 बिलियन हमें दिया और उसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है। इसके लिए तो इतना कोई बड़ी मुश्किल कंडीशन नहीं हो कि यार अच्छे Exactly. नेबर्स की तरह रहो ना, तो अच्छे Exactly. नेबर्स के लिए वो तो हम रह सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात। इधर उधर झांकना थोड़ा सा बंद कर देंगे, बस खत्म हो जाएगी, इतनी सी बात है। और मेरे ख्याल इसकी बहुत मुश्किल कंडीशन, उन्होंने कहा यार यहाँ पे तो ऐसा कर लो कि टैक्स जो है ना वो 20% कर दो, लोगों के ऊपर चीखें निकाल लो। ये नहीं कहा बिजली महंगी कर दो, सड़कें बेच दो, बंदरगाहें बेच दो। मतलब इस तरह की कोई कंडीशन वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसी होगी, लेकिन खैर ये तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जब कांटेक्ट करेगा, अगर करेगा तो, और फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं ये कहूंगा। लेकिन खैर प्रपोजल अच्छा है, बात उन्होंने अच्छी की है। एक तीर से मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि कई शिकार किए उन्होंने कश्मीर का जिक्र किए बगैर, हमारे साइड के कश्मीर का, उसका जिक्र ऑटोमेटिकली हो गया। फिर उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास है, जेब में पैसा है, परेशान ना हो, दे देंगे आपको। एक ये कर दिया, ठीक है, मतलब एक जिसे कहते हैं। और जो तीसरी जो चीज मुझे लगी कि उधर डॉक्टर जयशंकर और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, आपस में उनकी बड़ी मतलब हुई। आप लोगों के वो मैडम नंदन साहिबा थी, उन्होंने जवाब दिया, हक बनता है, कोई मसला नहीं। लेकिन वहां पे वो चल रहा है, यहाँ पे राजनाथ सिंह साहब ने कहा यार छोड़ दो यार, वो यूएनजे वाली बात उधर रह गई, इधर आओ आपस में। मतलब ये चीज यकीन करें, मैं आपको सच बता दूं, हम ठीक है कर्जे लेते हैं, हमने 1948 या 49 में 5 लाख शायद डॉलर के कितना अमेरिका से पहला कर्ज लिया था, अनफॉर्चुनेटली। और उस वक्त की पाकिस्तान टाइम्स की एक कार्टून है, शायद मैं कोशिश करूंगा मेरे मोबाइल में को मैं शेयर करूंगा, कि उसमें उन्होंने बोला था कि जब आपने यहां से कर्ज ले लिया तो कभी आप अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकेंगे। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे साथ ये चीज चल रही है। पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है और पाकिस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो आईएमएफ के पास लगभग 24 से 25 बार जा चुका है। दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है, इससे ज़्यादा बार और किसी देश ने आईएमएफ का बेल आउट पैकेज नहीं लिया है। उसके बाद हाल ही में राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान को आईएमएफ से ज़्यादा पैसे दे सकता है अगर आईएमएफ टेररिज्म ना करे और इंडिया से अच्छी तरह बिहेव करे। तो पाकिस्तान की हेल्प इंडिया उसी तरह से कर सकता है जिस तरह से इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प करी और उन्हें एक डिफ़ॉल्ट से बचाया 4 बिलियन यूएस डॉलर देकर। और आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, उन सबको इंडिया अपने बजट में से कुछ पैसा देता है और किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के समय उनकी हेल्प करता है और उन्हें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह अगर पाकिस्तान भी अपना जो कंडक्ट है अच्छा रखता और भारत के अंदर इतना आतंकवाद ना फैलाता तो पाकिस्तान की भी हेल्प भारत करता और उसे फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाल लेता। लेकिन ऐसा दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि ना पाकिस्तान अपनी आतंकी नीतियों को छोड़ेगा और ना ही भारत कभी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा।